सभी यह जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने बृहत विराट रूप के दर्शन कराए था। इसके अलावा बहुत कम ही लोग यह जानते हैं कि कन्हैया ने किसे और कब कब अपने ईश्वर रूप के दर्शन कराए थे। आओ जानते हैं इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी। दर्शन। अक्रूर जी जब श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए गोकुल आए तो वह यह सोचकर आए थे कि मुझे कंस से श्री कृष्ण की जान की रक्षा करनी है। वह सदा वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण की कंस से रक्षा की ही चिंता करते रहते थे। वह इस बात पर कभी विश्वास नहीं करते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, जबकि उन्होंने उनके चमत्कार के कई किस्से सुन रखे थे। फिर भी उनके मन में शंका रहती थी। फिर बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा ले जाते वक्त उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी योजना बताई कि किस तरह मैं और मेरी यादव सेना तुम्हें कंस से बचाएगी। उस वक्त श्री कृष्ण ने कहा था कि अक्रूर जी आप हमारी सुरक्षा की चिंता न करें, लेकिन अक्रूर जी उन्हें बालक समझकर उनकी बात टाल गए। तब एक जगह रास्ते में यमुना के किनारे अक्रूर जी अपनी योजना के तहत यमुना स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। तब उन्हें यमुना के भीतर जल में श्री कृष्ण नजर आए। वह यह देखकर अचंभित हो गए। से बाहर निकलकर किनारे पर रथ पर सवार श्री कृष्ण को देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा ये उनका भ्रम होगा। इस तरह उन्होंने दोबारा डुबकी लगाई, तब भी यही हुआ। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि श्री कृष्ण दो जगह एक साथ कैसे हो सकते हैं। फिर जब उन्होंने तीसरी डुबकी लगाई तो श्री कृष्ण ने जल के भीतर ही उनसे पूछा, काका यहाँ क्या कर रहे हो? यह देखकर अक्रूर जी दंग रह गए। तब जल में ही उन्होंने श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किए। बाद में जल से बाहर निकलकर वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि प्रभु अब मेरी चिंता समाप्त हो गई। जगत की सुरक्षा करने वाले की मैं क्या सुरक्षा कर सकता हूँ? उद्धव को इसी तरह श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव के मन में भी शंका थी। वे उनसे ज्ञान और प्रेम पर वाद विवाद करते थे और श्री कृष्ण से कहते थे कि तुमने गोकुल और वृंदावन की भोली भाली राधा और ग्वालनों को अपनी माया से प्रेमजाल में फांस रखा है। इस पर श्री कृष्ण ने उद्धव को उनके ज्ञान के अहंकार को समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखकर उन्हें गोकुल इसलिए भेजा था कि वे राधा और ग्वालनों को मेरे प्रेमजाल से निकलकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान दें, परंतु उल्टा राधा ने ही उन्हें प्रेम की महत्ता को समझाकर उनके ज्ञान चक्षु खोल दिए थे। तब उद्धव जी राधा का नाम जपते श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें राधा सहित अपने विष्णु रूप के दर्शन दिए थे। किए दर्शन जब काल्यवन ने एक गुफा में सतयुग से सोए हुए राजा मुचुकुंद को जगा दिया था तो उनके देखते ही काल्यवन भस्म हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने वृहद रूप के दर्शन देकर उन्हें हिमालय में तपस्या करने के लिए भेज दिया था। ये दर्शन जब पांडवों के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा की घोषणा की गई थी तब उनकी बड़ी बुआ के लड़के शिशुपाल ने उन्हें ईश्वर या भगवान मानने से इनकार करके उनका अपमान किया था। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का मैं तुम्हारी माँ को वचन दे चुका हूँ, अत सावधान तुम्हारे 99 अपराध हो चुके हैं। लेकिन शिशुपाल नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था। शिशुपाल के मृत शरीर से उसकी आत्मा श्रीहरि के पार्षद जय के रूप में जब बाहर निकली और उसने श्री कृष्ण को देखा तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपने बृहद विराट रूप के दर्शन कराकर कहा था कि तुम अब मुक्त हो चुके हो, अथ तुम पुनः मेरे धाम लौट जाओ। धृतराष्ट्र में जब महाभारत युद्ध के समय एक बार श्री कृष्ण कौरव सभा में शांतिदूत बनकर गए तो दुर्योधन उन्हें बंदी बनाकर वहीं उनको घेरकर मारना चाहता था, परंतु तुरंत ही उन्होंने कौरवों की भरी सभा में अपने बृहद रूप का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी की आंखें तेज प्रकार से बंद हो गए। उनके इस विराट रूप के दर्शन पितामह भीष्म, विदुर और द्रोण ही कर सके थे। बाकी तो यह देखकर अंधे जैसे हो गए थे और दुर्योधन व शकुनी आदि भयभीत होकर भाग गए थे। अर्जुन को के विराट रूप के दर्शन। सुभद्रा प्रसंग के समय भगवान श्री कृष्ण ने 2 जगह अपने बृहद विराट रूप के अर्जुन को दर्शन कराए थे। पहला जब द्वारिका में अर्जुन द्वारा एक ब्राह्मण के 3 बालकों की जान नहीं बचाने पर अर्जुन यमलोक में चले गए थे,
लेकिन वहां से भी उन्हें निराश होना पड़ा था। तब प्रतिज्ञा अनुसार अर्जुन खुद को अग्नि में भस्म करने वाले था। उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि चलो अब हम मिलकर प्रयास करते हैं। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर 7 पर्वत लांघने के बाद एक अंधेरी गुफा में ले गए और अंत में उस गुफा के पार उन्होंने अर्जुन को श्रीहरि विष्णु के बृहद विराट रूप के कृष्ण रूप में ही दर्शन कराए थे और श्री कृष्ण ने अपने ही अनंत स्वरूप को प्रणाम किया था। बाद में लौटते वक्त रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण ने एक बार पुनः उनके उन्हीं रूप के दर्शन की अभिलाषा की तो उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करके पुनः अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए था। महाभारत के दौरान अर्जुन को कराए तीसरी बार दर्शन। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन कई तरह की शंका और कुशंकाओं से घिर जाते हैं तब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने बृहद विराट रूप के दर्शन कराते हैं।